रामायण हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। इसमें भगवान श्री राम की पूरी जीवन यात्रा का वर्णन है। इस ग्रंथ में अनेकों ऐसे पात्र हैं जो बहुत ही बलशाली रहे। उन्हीं में से एक है जामवंत। जामवंत का वर्णन रामायण में सुग्रीव के समय में किया जाता है। जब बाली अपने भाई सुग्रीव से उसका राज्य छीन लेता है, तब जामवंत उनके प्रमुख मंत्री थे। जामवंत के जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक है जब ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे, उसी समय उन्हें जमाई आई, जिससे प्रथम भालू का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की जमाई लेने के कारण ही उनका नाम जामवंत पड़ा। इसी तरह दूसरी कथा के मुताबिक जब ब्रह्मा जी से मधु और कैटब नाम के दो दैत्यों का जन्म हुआ, उन दैत्यों ने ब्रह्मा जी पर ही हमला कर दिया। तब उस समय ब्रह्मा जी को पसीना आ गया था। उसी पसीने से जामवंत का जन्म हुआ। इसी संदर्भ में एक और कथा प्रचलित है। उनका जन्म अग्नि से हुआ। उनकी माता एक गंधर्वनी स्त्री थी। उनका विवाह जयावंती से हुआ था। रामायण के कई भागों में उन्हें वानर कहकर पुकारा गया है। अगर उनकी आयु की बात करें तो त्रेता युग में उनकी आयु 6 मनवंतर से भी अधिक थी। हालांकि उनकी आयु के बारे में किसी को भी सही से ज्ञात नहीं है, पर माना जाता है कि उन्होंने भगवान विष्णु के सभी अवतारों के दर्शन किए हैं। जामवंत को सभी वेद, पुराण और शास्त्र कंठस्थ थे। उन्हें बहुत ही बुद्धिमान और विद्वान कहा गया है। रामायण में जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढने के लिए निकले थे, तब हनुमान जी ने उनके बताए मार्गों का पालन किया था। उनका आकार कुंभकर्ण से भी विशाल बताया गया है। जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर शक्ति से प्रहार किया था, तब जामवंत ने ही हनुमान जी को जड़ी बूटियों के बारे में बताया था। चारों दिशाओं में जब सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को माता सीता की खोज के लिए भेजा था, तो सुग्रीव ने अंगद और हनुमान के साथ जामवंत को भी भेजा, ताकि जामवंत अपने अनुभवों से उनका नेतृत्व कर सके। जब वानर सेना विशाल समुद्र को देखकर हताश हो गई, तब जामवंत ही थे जिन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाया था। उसके बाद ही हनुमान जी समुद्र को लांघ पाने में सफल हो पाए। लंका कांड के दौरान जामवंत का रावण से युद्ध हुआ। जामवंत ने रावण पर प्रहार कर उसे मूर्छित कर दिया था। उनका युद्ध मेघनाथ से भी हुआ था। उन्होंने मेघनाथ द्वारा फेंकी हुई शक्ति को हवा में ही पकड़कर उसे मेघनाथ पर ही छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मेघनाथ मूर्छित हो गया था। जामवंत को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। भगवत पुराण और विष्णु पुराण में उनकी शक्ति को 1 करोड़ सिंह की शक्ति के बराबर बताया गया है। रामायण के अनुसार जब सुग्रीव ने अपनी सेना को माता सीता की खोज में भेजा था, तब एक टुकड़ी का नेतृत्व जामवंत कर रहे थे। वह माता सीता की खोज करते करते समुद्र तक पहुंच गए, जहां उन्हें पता चला कि समुद्र के दूसरी पार रावण माता सीता को लंका में हरकर ले गया है। तभी वानर दल समुद्र को पार करने के विचार पर परामर्श कर रहे थे। तब सभी अपनी अपनी क्षमता से अवगत करा रहे थे। जब कोई किसी हल तक नहीं पहुंचा, तो उन्होंने जामवंत से परामर्श मांगा कि आगे क्या किया जाए। आप बड़े हैं, वर्षों के अनुभवी हैं, आप कोई उपाय बताएं। तब जामवंत ने सबको अपने बल के बारे में बताया। उन्होंने कहा, जब वह युवान थे तब उन्होंने समुद्र मंथन देखा था। उस समय उनमें इतना बल था कि जब दैत्य और दानव समुद्र मंथन के दौरान बहुत थक गए थे, तब उन्होंने पूरे मंदरांचल पर्वत को अकेले ही घुमा दिया था, जिस पर उनके पिता ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उनकी खूब प्रशंसा की। वामन अवतार के दौरान जब राजा बलि की श्री हरि परीक्षा लेने आए और 3 पग भूमि की मांग की, जिस 3 पग भूमि को नापने के लिए श्री हरि ने एक विराट रूप धारण किया, तब जामवंत ने केवल 7 क्षणों में ही श्री हरि और पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगा दी थी। तब तक श्री हरि राजा बलि को पाताल तक भी नहीं पहुंचा पाए थे। ऐसी बातें सुनकर सभी को बहुत ही आश्चर्य हुआ और सभी ने आश्चर्य भाव से पूछा कि आपका बल क्षीण कैसे हुआ। तब जामवंत ने बताया कि जिस दौरान वो श्री हरि और पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे, तब उनके पैर के अंगूठे का नाखून महामेरु पर्वत से टकरा गया, जिसके कारण महामेरु पर्वत का शिखर वाला हिस्सा खंडित हो गया। ये बात महामेरु पर्वत को
अपमानजनक लगी, जिसके कारण उन्होंने जामवंत को श्राप दे दिया कि उनका बल क्षीण हो जाए और वह वृद्धावस्था को प्राप्त करें। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वह 60 योजन तक समुद्र को पार कर सकते थे। जब श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली तो युद्ध समाप्त होने के बाद प्रभु श्री राम ने अपने सभी योद्धाओं की खूब प्रशंसा की, पर इससे जामवंत को बहुत ही निराशा हुई और उन्होंने श्री राम से कहा कि मुझे लगा था कि युगों बाद मुझे इस युद्ध में आनंद आएगा, पर पूरा युद्ध समाप्त हो गया और मेरे पसीने की एक बूंद भी नहीं गिरी। मुझे लगता है कि वास्तविक युद्ध के लिए अभी मुझे बहुत प्रतीक्षा करनी होगी। जामवंत के मुख से ऐसा कहते सुन राम जी समझ गए कि उनके भक्त के मन में अहंकार आ गया है। तब राम जी ने कहा कि प्रतीक्षा करो, आपकी युद्ध अभिलाषा द्वापर युग में जरूर पूर्ण होगी। जब द्वापर युग आया तब सत्यराजित ने श्री कृष्ण पर समयंतक मणि को चुराने का आरोप लगाया, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। मणि को सत्यराजित का भाई ही ले गया था, जो एक शेर द्वारा मारा गया था। उसके बाद जामवंत उस शेर को मारकर वो मणि अपनी बेटी को दे देते हैं। भागवत पुराण के अनुसार जब श्री कृष्ण समयंतक मणि को ढूंढने के लिए निकले तब वह जामवंत की गुफा तक पहुंच गए, जिसके बाद श्री कृष्ण और जामवंत में घोर युद्ध हुआ। वह 28 दिनों तक चला। जामवंत पसीने से लथपथ हो गए और थकने लगे, जिसके कारण उनकी हार हुई। जामवंत जब हारने लगे तब उन्होंने भगवान श्री राम का स्मरण किया। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान श्री राम के दर्शन कराए, जिसके बाद जामवंत समझ गए कि यह प्रभु श्री राम हैं, जो अपना वचन पूरा करने के लिए श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। जामवंत का सारा अभिमान भंग हो गया और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। जामवंत ने अपनी पुत्री जामवती का विवाह श्री कृष्ण से करा दिया और खुद शून्य को प्राप्त हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।